आदरणीय श्री बालमुकुंद शुक्ला जी एवं हमारे बीच से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री जो हम सबके सदैव मार्गदर्शक रहे आदरणीय श्री कमलेश सुहानी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं एवं समस्त हमारे पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधु। मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि आज मुझे इस प्रशिक्षण शिविर में विषय वस्तु पर बोलने का अवसर प्रदान हुआ और हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है भाजपा का इतिहास और विकास। किसी भी चीज का हो, चाहे वो पार्टी हो, दल हो, परिवार हो, समाज हो, उसका इतिहास जब तक उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उस परिवार को ज्ञान नहीं होता है तब तक उसे कार्य करने में ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बहुत ही ऐसा था कि जिसे अगर आप स्मरण करेंगे तो आप में राष्ट्रवाद की भावना रग रग में और आपके खून में ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े संघर्ष पूर्वक अपने स्थान को कदम से कदम बढ़ा के आगे की ओर बढ़ाया है। ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करने का परिस्थितियां क्यों बनी, इसे हमें जानने की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि पहले तो आजादी के बाद एक कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी का गठन ही किया था किसी विदेशी ने और आजादी प्राप्त हो गई। आजादी के बाद सरकार भी बन गई। सरकार बनने के बाद एक ऐसा संगठन था जिसने बहुत पूर्व में ही इस बात की आकलन कर लिया था कि भविष्य में ये जो यहां तुष्टीकरण की राजनीति होगी, वह दल सामाजिक क्षेत्र पर काम संगठन करता था, मगर एक ऐसी परिस्थिति बनी जब सरकार पर केवल तुष्टीकरण की राजनीति हुई और हमारे जो पूज्य महापुरुष थे उन्होंने यह आकलन किया कि वास्तव में जो राष्ट्रवाद है, जिसमें राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए, ऐसा दल हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। और राष्ट्रवाद की भावना से जनसंघ का निर्माण हुआ और जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, इस बीच में इतनी कठिन परिस्थितियों से हमारी भारतीय जनता पार्टी गुजरी है कि वास्तव में अगर उसका आप स्मरण करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना लेकर एक सेना के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। जरा उस चीज की कल्पना करिएगा कि जब भारतीय, जैसे हमारे आदरणीय पूर्व वक्ता महोदय ने बताया कि हमने यही देखा कि भारत में 2 प्रधानमंत्री बन गए, भारत में 2 निशान हो गए, ऐसा कैसे हो गया भाई? अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं भाई, कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराएगा। अब उस इतिहास को याद करिएगा कि इस विषय और इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए जब हमारे पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर जाते हैं, ये कल्पना करिएगा, यही राजनीति आज भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वास्तव में विदेशी संस्थाओं द्वारा निर्मित संविधान की एक राजनीतिक पार्टी है जिसका उद्देश्य है भारत को खंड खंड भागों में बांटकर भारत को नष्ट कर देना है। उसके पैरेलल राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अब उसका उद्देश्य है कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को एक रूपता में बांध के चलने के लिए हमें सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाना है। ऐसा संकल्प लेना भारत में बड़ा कठिन है। और कठिन इस बात का नहीं है कि आपके ऊपर सिर्फ डंडे चलेंगे। ऐसी कठिनाई और ऐसी विचारधारा को झेलने के लिए आपको अपने प्राण का भी बलिदान देना पड़ेगा। ऐसा इतिहास हम जब स्मरण करेंगे तब हम भाजपा में पद के लिए नहीं, विचारधारा के लिए काम करेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो उस विचारधारा पर काम करते हैं, वो पद के लिए कार्य नहीं करते हैं कि हमें ये पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें तो बड़ा आनंद आता है जब हमारा भाजपा का विधायक जीतता है और हमारे भाजपा के विधायक जब मंत्री बनता है तो हमें बड़ी आत्मसुख मिलता है। इसलिए नहीं मिलता कि कल हमें वो दे जाएगा 2 लाख रुपए, नहीं, इसलिए कि एक ऐसी विचारधारा भारत में मजबूत हो रही है जिसमें राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब कश्मीर गए थे इस बात को लेके कि नहीं भाई, मैं जाता हूं और मैं चौराहे में भारत का तिरंगा लहराऊंगा, उन्होंने क्या सोचा था कि भारत भूमि पर जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि एक कसाई रूपी संस्था, एक कसाई रूपी राजनीतिक दल वहां कश्मीर में पहले से विद्यमान है कि राष्ट्रवादी तुम आप हो, फिर तो जिंदा जाएगा तो फिर हम बताएंगे। ऐसी भावना आज भी कांग्रेस के लीडरशिप में मौजूद है।
और श्यामा प्रसाद, चूंकि बहुत सूक्ष्म में ही हमें बताना है, समय की पाबंदी है, आप सब इस बात को जानते भी हैं, उसे हमें केवल दोहरा के आप में एक जुनून पैदा करना, यही वक्ता का उद्देश्य होता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर तो जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, मगर आपको पता है फिर वो जीवित नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां थी राजनीतिक दल, जिसे नेहरू जी ने एक दो प्रधानमंत्री बना के आए थे, दूसरा निशान दे के आए थे, उसके हृदय में तो ये बौखलाहट थी कि ये जो राष्ट्रवादी ताकतें उठ रही हैं, निश्चित एक ना एक दिन भारत में इन राष्ट्रद्रोही राजनीतिक दलों का पतन करेंगे और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वहां बलिदान हो जाते हैं। अभी रुकता नहीं बलिदान का क्रम, बलिदान का क्रम तो चलता है, मगर राष्ट्रवादियों ने भी ठाना कि अरे तुम कितने मारोगे, राष्ट्रवादी हम उतने पैदा करेंगे। दूसरी जो हमारी तस्वीर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उनकी भी बड़ी मार्मिक कथा है, उसे भी जब आप याद करेंगे, यही भाजपा का इतिहास है। इस भाजपा के इतिहास को जब आप जानेंगे तब आपकी भावना राष्ट्र और समाज के प्रति सेवा और समर्पण की भावना लेके पैदा होगी। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आपने घटना सुनी है, वो भी जा रहे थे पटना, उनकी ट्रेन में आकस्मिक उस दुर्घटना को आज भी उसे आप जानेंगे क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो है ये संकल्पित राष्ट्रवादी है, ये अगर नहीं इसको हमने मारा तो पता नहीं क्या कर देगा। उनका भी उन्होंने हत्या करवाया। ऐसी राष्ट्रद्रोही राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी का लड़ने का निरंतर इतिहास चलता रहा। आज में जिन प्रधानमंत्री जी की हम आप सब गुणगान गाते हैं, गरीब गुणगान गाता है, हर क्षेत्र के लोग गुणगान गाते हैं, उनका भी अभी का बहुत दूर का इतिहास नहीं है। गुजरात में जब उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना में काम करना शुरू किया था तो यही मनमोहन सिंह, यही सोनिया गांधी, यही कांग्रेस की सरकार ने उन्हें जेल में डालने की सारी ताकतें एक कर दिया। मगर कहते हैं ना, आप जब देखना किसी राष्ट्रवादी को, वह अकेला 100 गद्दार में भारी होता है, क्योंकि उसमें जुनून होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है ये वास्तव में बहुत मार्मिक इतिहास है और भाजपा कभी रुकी नहीं। सन 1948 में तो और बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित थी। हमारा एक अनुसांगिक संगठन है जिसे हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहते हैं। ये कैसे आया हमारे बीच में, उसे जब आप जानेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा। हमारा जो मूल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका उद्देश्य और इसका संकल्प भारत सभी कांग्रेसी और ऐसे लोगों ने भांप लिया था। सन 1948 में संघ में पाबंदी लगा दिया, बोला ये राष्ट्रवादी विचारधाराओं पर बैन लगाओ, राष्ट्रवादी विचारधाराएं नहीं पनपेंगी। इन्होंने कहा तुम कहां से रोक सकते हो, जेल के अंदर संघ के स्वयंसेवक रह के और 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन कर दिया। और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भारतीय जनता पार्टी को वो ताकत प्रदान किया कि आज 300 सीट लेके लोकसभा में अकेली भारतीय जनता पार्टी बैठी है। और खड़गे जी सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि अगर मोदी मजबूत हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई तो सनातन धर्म संस्कृति मजबूत हो जाएगी। सनातन धर्म संस्कृति क्या है भाई? सनातन धर्म संस्कृति भारत की धरोहर है, भारत की मूलभूत चीज है। अगर वो, आदरणीय को धन्यवाद। तो हमारा वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का एक अद्भुत इतिहास है और हम कभी रुकते नहीं हैं। अब जब हमारा था विषय भाजपा का इतिहास और अब विकास, तो इतिहास तो हमने आपको सूक्ष्म रूप में बताया। अब विकास के रूप में वास्तव में विकास ही विपक्ष को परेशान करके रखा हुआ है। अगर हम इतिहास जानेंगे तो हमें विकास का भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी कठिनाइयों से अगर सत्ता प्राप्त करते हैं तो हम करते क्या है? फिर हम सत्ता का सुख नहीं लेते, हम उसे जनता के विकास में समर्पण कर देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको कुर्सी मिल गई है, अब पता चला प्रधानमंत्री जी कहीं समुद्र के जहाज में आनंद ले रहे हैं, आनंद में अनेक प्रकार के भोजन चल रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री 3 घंटे सोता है और नीचे के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सोने भी नहीं देता है। यह विकास की सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारा नीति सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही जितना आवश्यक है उतना हम लेते हैं, बाकी समय हमने विकास कार्यों में दिखा। और विकास हमने क्या किया?
विकास ये किया कि आज 70 वर्षों से उसी संसद भवन में सभी सांसद और राजनीतिक दलों ने सत्ता प्राप्त किया और उसी में आतंकवादियों ने हमला किया, मगर आधुनिक सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था किसी सरकार ने प्रदान नहीं किया। मगर हमारे आदरणीय मोदी जी ने 9,000 करोड़ रुपया से पूरी आधुनिक संसद भवन बनाने का स्थान की भूमि पूजन कर दिया। उन्होंने बताया कि नहीं, हमारा संकल्प जो है वो सिर्फ विकास है। और विकास अभी पूर्व में आदरणीय हमारी मंत्री महोदय ने बताया कि चारों तरफ सड़क निर्माण कार्य, ये सब कार्यकर्ताओं की सिर्फ जानने की आवश्यकता है। अभी हमारे रामनगर में लीजिए, पहला नगर परिषद बना, पहले नगर परिषद के बाद आप आकलन करिए तो सभी गांव मोहल्ले टोलों में मरकरी लाइटें, ट्यूबलाइट लाइटें, सड़कें, जितना हो सका अधिक से अधिक विकास कार्य कहीं रुका नहीं। हमारे मोहल्ले में कहते थे सड़क नहीं बना, और सुबह बोले अब हमने देखा आज बन गया। तो इस तरह से भाजपा का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, भाजपा का उद्देश्य विकास करना है। अब विकास सिर्फ जनता नहीं, विकास हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी में भी होना आवश्यक है। उसी का यह एक रूप है जिसे प्रशिक्षण वर्ग के रूप में हमारे आपके सामने रखा गया है। क्योंकि कार्यकर्ता का भी अगर विकास नहीं होगा, हमारी कार्यकर्ताओं में वृद्धि नहीं होगी, हमारे कार्यकर्ता और संगठन में वृद्धि नहीं होगी, तो हम राजनीतिक क्षेत्र पर अपनी विरोधी और राष्ट्रीय विरोधी ताकतों से लड़ नहीं सकते हैं। तो हमारे 2 से आज जो 300 संसद में, और अब एक दूसरा और जानिए, हमारी यह दृढ़ संकल्प ही हमने समाजवादी जैसे राष्ट्रवादी विरोधी पार्टी को आदरणीय मोदी जी का संकल्प समाप्त कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्र विरोधी ताकत थी, मगर मोदी जी के विकास की अपनी भावना उसको भी समाप्त कर दिया। वर्तमान में किसान आंदोलन जो हो रहा है, यह विकास का ही विरोध है। हमारे मोदी जी का जो विकास की योजना है उसका विरोध राष्ट्रवादी पार्टी कर रही है। उन्होंने बीच का बिचौलियापन खत्म कर दिया। कल उन्होंने बड़ा स्पष्ट किसानों के बिल के बारे में समझा दिया। अब ये विकास उन राष्ट्रवादी विरोधी ताकतों को गले नहीं उतर रही है, तो इस विकास का वो विरोध कर रहे हैं। जैसे शाहीन बाग में किया था, एनआरसी और सीए लगाया, यह भी विकास का विरोध है। क्योंकि ये जो राष्ट्र की विरोधी ताकतों में जब तक अंकुश नहीं लगेगा तो हमारे विकास कार्यों में अवरोध ये हमेशा और निरंतर पैदा करते रहेंगे। तो हमारी विकास जितने हैं यही विरोधियों को परेशान करते हैं। क्योंकि हम जब विकास करते हैं तो जो कांग्रेस ने जाति और वर्ग की राजनीति किया था 1970 से, और उसने आपस में सभी को लड़ा के अलग अलग भाग में कर दिया था, और मौका के हिसाब से कांग्रेस जात की राजनीति करती थी। अगर उसे वर्तमान चुनाव में आवश्यकता इस जात की है तो उस जात की आलोचना करती थी, और जब इस जात की आवश्यकता है तो इस जात की आलोचना करती थी। मगर भारतीय जनता पार्टी ने वह जात की बात समाप्त करके केवल विकास की बात कर दिया। उसने पीएम आवास अगर दिया तो ये नहीं सोचा कि हमें किस जाति को देना है, किस जाति को नहीं देना है। वास्तव में जो उसके पात्र हैं सभी को देना है। इससे राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो रही है। भारत की जो जातिवाद भरा था भावना वह समाप्त हो रही है, और वो कांग्रेस को परेशान कर रही है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी का विकास और ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप सब स्मरण करेंगे तो आप में कार्य करने की ताकत मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी। मेरे पास जितना बौद्धिक क्षमता था उसे सूक्ष्म रूप करके हमने आपको अपना विचार दिया, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही ज्ञान के सबसे बड़े वो हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप उसका अनुसरण भी करते हैं। और इसी तरह आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हमेशा बनाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलूंगा भारत माता की, आप सब बोलेंगे जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 जय।